happen here? Power cable? Copy. Burned down in like a half a century. Wow. So there's so much vegetation, so much growth there, there's a lot of fuel to burn. Sam Dubin, can you hear us now? Yeah, Alex, you hear me? I can, although I heard myself too, so I don't know if there's a way to anyways, we were talking Well, if about... you guys can hear me, I'm just going to start talking here. Yeah. So we're up here on Dirt Mulholland, which is a fire road up here in the Santa Monica Mountains. That right up there is just above Mandeville Canyon. That is the Nike missile site. It's a former missile site that was used in the Cold War, and now it is a park, and you have a lot of firefighters up there taking a stand. It looks like they were possibly able to protect it, and just below down here is Mandeville Canyon, and you can see the red from the drops these tankers have been making, and it's all white smoke right now, which is a very good thing. And then just below here, इसके बाद ये आशंका बढ़ गई कि आने वाले दिनों में संकट और भी अधिक गंभीर हो सकता है। इस आपदा को लुटेरों ने की दुकानों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। यहां विल रॉजर्स वेस्टर्न रेंच हाउस और टेपांगा रेंच मोटली में भी तबाही हुई और सरकार ने अभी तक नुकसान की लागत या फिर कितने स्ट्रक्चर्स चले हैं इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। मौसम और उसके प्रभाव पर आंकड़े उपलब्ध कराने वाली निजी एजेंसी एक्यूवेदर ने गुरुवार को नुकसान और आर्थिक क्षति का जो अनुमान बताया वो बढ़ाकर 135 से 150 अरब डॉलर के आसपास बताया है। दरअसल पासाडेना के पास ईटन में लगी इस आग में 5000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं, जबकि लॉस एंजलिस और पैसिफिक पैलेडेट्स में लगी आग में 5300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ ने कहा कि जले हुए इलाकों की तलाशी के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन आग वाले इन इलाकों के अंदर की स्थितियों की वजह से काम में बाधा आ रही है। लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास ने कहा कि गुरुवार शाम को आने वाली तेज हवाओं की वजह से आग और भड़क गई और उस पर काबू पाना और भी मुश्किल हो गया। अधिकारी आग पर काबू पाने के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जले हुए घरों के अवशेषों से पीड़ितों को निकालने के लिए टीम्स भरपूर प्रयास कर रही हैं और इस आग ने पॉश एरिया में बने घरों को बर्बाद कर दिया है। कई ऐतिहासिक इमारतों को खत्म कर दिया है। इसमें टोपांगा रेंच मोटल और विल रोजर्स वेस्टर्न रेंच हाउस शामिल हैं। ये इमारतें 1920 के दशक की थीं। मालिबू में समुद्र के किनारे बने खूबसूरत घर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं और इनके केवल जले हुए अवशेष ही बचे हैं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया है और भारी धुएं की वजह से शुक्रवार को शहर के स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने ये घोषणा की है कि स्थितियां जब तक सुधर नहीं जाती, क्लासेस फिर से शुरू नहीं होंगी। राज्य की आपातकालीन प्रतिक्रिया के अलावा इस संकट से निपटने के लिए गुरुवार शाम को कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड को तैनात किया गया। गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की सुरक्षा के लिए संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चेतावनी दी कि हालात गंभीर बने हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग से लड़ने में मदद के लिए संघीय समर्थन का दावा किया। उन्होंने मौजूदा स्थिति को कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे व्यापक विनाशकारी आग बताया है। बहरहाल इस आग के जल्दी बुझने की हम उम्मीद करते हैं और सियासी तपिश कुछ कम हो,
लोगों का नुकसान कम हो, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज के यहाँ पर घर थे जिन्हें छोड़कर भागना पड़ा। बहरहाल ये आग कब तक बुझेगी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अमेरिका में आग से एटम बॉम्ब जैसी त्रासदी, जंगल की आग के आगे सुपर पावर का टोटल सरेंडर। अमेरिका के जंगल धधक रहे हैं। अमेरिका के शहरों में जैसे लावा उबल रहा है। लॉस एंजलिस जैसे शहर की पहचान जलकर राख होने के करीब है। जंगल में लगी आग हॉलीवुड हिल्स को जलाने लगी है। सैंता एना का तूफान इस अग्निकुंड को आसमान तक उछाल रहा है। सैंता एना जंगल में लगी आग की चिंगारी को कई शहरों तक खींच कर ले जा रही है। आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लॉस